नमस्कार। आज हम लॉ ऑफ पॉजिटिविटी यूट्यूब चैनल के एक खास वीडियो पर बात करने वाले हैं। टाइटल है रोज सोते समय जरूर सुने, हेडफोन लगा लें जब भी आप सुनना चाहें, गाइडेड मेडिटेशन फॉर डीप स्लीपिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक गाइडेड मेडिटेशन है गहरी नींद के लिए। हमारा मकसद आज ये है कि इस तकनीक के जो स्टेप्स हैं, जो मुख्य बातें हैं, उनको समझें। देखें कि इसमें आराम और नींद लाने के लिए क्या तरीके बताए गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये स्रोत शुरू होता है बाहरी दुनिया को पीछे छोड़ने के निर्देश से, पूरी तरह आराम में आने के लिए। तो पहला कदम जो है वो शारीरिक तैयारी का है। इसमें कहा गया है कि आराम से लेट जाएं, आंखें बंद कर लें और दिन भर की जो भी चिंताएं हैं, सोच विचार है, योजनाएं हैं, उनको पूरी तरह छोड़ दें। इसमें एक दिलचस्प बात पर जोर है, ये महसूस करना कि आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई देख नहीं रहा, कोई जज नहीं कर रहा। ये प्राइवेसी और सुरक्षा का भाव जगाने की कोशिश लगती है ना। हाँ, ये बिना जजमेंट के वाली बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल सेफ स्पेस बनाने जैसा है, जहां व्यक्ति खुद को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ सके, बिना किसी बाहरी दबाव के। और जब ये मानसिक स्थिति बन जाती है, फिर ध्यान शरीर पर लाने को कहा जाता है। और ये ध्यान सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, स्रोत कहता है कि पैर के तलवों से शुरू करें और धीरे धीरे सिर तक शरीर के हर हिस्से पर ध्यान ले जाएं। हाँ, और सिर्फ ध्यान ले जाना नहीं, बल्कि उस हिस्से में जो भी सेंसेशन हो रही है उसे महसूस करना। जैसे खुजली, गर्माहट, ठंडक, कोई तनाव या खिंचाव, या फिर कोई हल्की सी फड़कन भी। लेकिन इसमें एक खास बात है, इन पर रिएक्ट नहीं करना है, बस देखना है, साक्षी बनना है। ये साक्षी भाव क्या है और ये तनाव कम करने में कैसे मदद करता है? साक्षी भाव बिना किसी जजमेंट या रिएक्शन के सिर्फ देखना, ऑब्जर्व करना, ये मेडिटेशन की कई तकनीकों का सेंट्रल आइडिया है। इसका बेसिस ये है कि जब हम किसी सेंसेशन को, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, बिना उससे जुड़े या उसे बदलने की कोशिश किए सिर्फ देखते हैं, तो उसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। स्रोत के हिसाब से शरीर के जिस हिस्से में तनाव है, जब आप उसे बस देखते रहते हैं तो वो तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है, आराम में बदलने लगता है। ये एक तरह से कह सकते हैं शरीर की अपनी इंटेलिजेंस को काम करने देना है, बिना हमारे दिमाग के दखल के। अच्छा, मतलब ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ध्यान के जरिए शरीर की जो अंदरूनी प्रक्रियाएं हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश है। शरीर के हर अंग को ऐसे ही ढीला छोड़ने का निर्देश है। पैर के अंगूठे से लेकर टखने, पिंडलियां, घुटने, जांघें, पेट, छाती, कंधे, हाथ, गर्दन, चेहरा, यहाँ तक कि ब्रेन की नसों और बंद पलकों को भी, सब कुछ एकदम ढीला, सहज। बिल्कुल, ये फिजिकल रिलैक्सेशन की नींव तैयार करता है। जब शरीर पूरी तरह से शांत और स्थिर महसूस करता है, तो मन के लिए भी शांत होना आसान हो जाता है। ये ऐसा है जैसे किसी झील का पानी जब बिल्कुल ठहर जाता है, तभी आप उसकी गहराई देख पाते हैं। तो शारीरिक स्थिरता एक तरह से मानसिक शांति का दरवाजा बन जाती है। स्रोत इस स्टेप पर काफी जोर देता है, ताकि आगे की जो मानसिक यात्रा है उसके लिए एक सॉलिड बेस तैयार हो। ठीक है, तो शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया। अब इसके बाद ध्यान कहाँ जाता है? स्रोत कहता है कि अब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हाँ, और यहाँ भी वही साक्षी भाव या पैसिव ऑब्जर्वेशन जरूरी है। स्रोत साफ कहता है कि गहरी या लंबी सांस लेने की कोशिश नहीं करनी है। सांस जैसी अपने आप आ रही है, जा रही है, बस उसे महसूस करना है, उसे देखना है। ये उन प्राणायाम तकनीकों से अलग है जहां हम सांस को कंट्रोल करते हैं। यहाँ कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस पर फोकस है। और इस पैसिव ऑब्जर्वेशन का नतीजा क्या बताया गया है? स्रोत कहता है कि जब हम सांस को बिना छेड़े सिर्फ देखते हैं, तो वो धीरे धीरे खुद ही धीमी, हल्की और शिथिल होती जाती है। इतनी हल्की कि जैसे महसूस होना ही बंद हो जाए, शून्य जैसी हो जाए। ये कैसे होता है? क्या सिर्फ देखने भर से सांस धीमी हो जाती है? हाँ, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने का संकेत हो सकता है। जब हम शांत होते हैं और ध्यान लगाते हैं, खासकर सांस जैसी रिदमिक चीज पर, तो शरीर का जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है वो चालू हो जाता है। इससे हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ये सब धीमे हो जाते हैं। स्रोत इससे एक कदम और आगे ले जाता है। वो कहता है कि जब सांस लगभग शून्य सी हो जाती है, तो व्यक्ति को शरीर और मन से अलग सिर्फ एक चेतना, एक अवेयरनेस होने का एहसास होता है। ये एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, चेतना का शरीर और मन से अलग महसूस होना।
स्रोत के अनुसार ये चेतना अब बिल्कुल आजाद है, कहीं भी जाने के लिए फ्री है। इस पर थोड़ा और बताएंगे, ये ध्यान के अनुभव में क्या रोल प्ले करता है? देखिए, ध्यान की कुछ गहराइयों में ऐसा अनुभव हो सकता है जहां व्यक्ति अपने विचारों और शारीरिक एहसासों से एक तरह की दूरी महसूस करता है। इसे डी आइडेंटिफिकेशन या अनासक्ति भी कहते हैं। स्रोत इसे चेतना की स्वतंत्रता कह रहा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। ये शायद गहरी रिलैक्सेशन की स्थिति का एक पोएटिक डिस्क्रिप्शन है, जहां बाहरी दुनिया और शरीर का बोध बैकग्राउंड में चला जाता है और अनुभव सिर्फ एक शुद्ध होने का, जागरूकता का रह जाता है। इस अवस्था को स्रोत आगे की मानसिक यात्रा के लिए एक तरह से लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करता है। और यहीं से ध्यान एक नए फेज में जाता है, मेंटल जर्नी। स्रोत कहता है कि कल्पना करें कि ये मुक्त चेतना एक बड़ा सा दरवाजा खोलकर एक नई अद्भुत दुनिया में जा रही है। ये तो पूरी तरह से एक इमेजिनेशन बेस्ड टेक्निक हुई है ना? हाँ, ये बिल्कुल एक विजुअलाइजेशन तकनीक है, लेकिन इसकी डिटेल्स पर ध्यान लेना चाहिए। दरवाजा खुलते ही जो सीन सामने आता है वो बहुत ही शांत और पॉजिटिव है। खुला नीला आसमान, टिमटिमाते तारे, पूर्णिमा का चांद अपनी ठंडी चांदनी फैला रहा है। ये सीन तुरंत एक शांति और फैलाव का एहसास कराने के लिए डिजाइन किया गया लगता है। और सिर्फ विजुअली नहीं, इसमें दूसरी इंद्रियों को भी शामिल किया गया है, जैसे रंग बिरंगे सुंदर पक्षियों के चहचहाने की आवाज, नदी किनारे ऊंचे पेड़ जो ठंडी हवा में लहरा रहे हैं। फिर ठंडी हवा का स्पर्श महसूस करने को कहा गया है, जो स्किन को छूकर एक ताजगी और हल्का सा रोमांच भर देती है। ये सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उस जगह पर वाकई होना महसूस कराने की कोशिश है। बिल्कुल, ये एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश है। जब हम किसी कल्पना में जितनी ज्यादा इंद्रियों को इन्वॉल्व करते हैं, वो उतनी ही रियल और असरदार महसूस होती है। स्रोत आवाज को भी इंपॉर्टेंस देता है। नदी के बहते पानी की मीठी, सुकून देने वाली आवाज। फिर कल्पना और बढ़ती है, एक ऊंचे झरने तक। हाँ, झरने के पास एक चट्टान पर पहुंचने की कल्पना, जहां पानी की ठंडी फुहारें चेहरे पर पड़ती हैं और ताजगी का एहसास कराती हैं। ये सब बहुत ही सुखद और शांत करने वाला लगता है। इसके बाद स्मेल, गंध की अनुभूति भी जोड़ी गई है। सही। यात्रा आगे बढ़ती है और तरह तरह के फूलों की मीठी, मनमोहक खुशबू हवा में महसूस होती है। स्रोत कहता है कि ये खुशबू दिल में प्यार और खुशी जगा रही है। यहाँ देखिए, इमोशनल रिस्पॉन्स को सीधे जोड़ने की कोशिश है। खुशबू सिर्फ खुशबू नहीं, वो प्यार और आनंद का सोर्स बन रही है। और आखिर में ये चेतना या कल्पना एक बड़े खुले मैदान में पहुंचती है, जो रंग बिरंगे फूलों से भरा है। ये फूल चांदनी में नहा रहे हैं और हवा में धीरे धीरे लहरा रहे हैं। यहाँ तक कि फूलों को उंगलियों से हल्के से छूने का अनुभव भी शामिल है। ऐसा लगता है कि इस पूरी यात्रा का हर एलिमेंट शांति, सुंदरता और सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए ही चुना गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं, आसमान, चांद, तारे, पेड़, पानी, हवा, फूल, इनका इस्तेमाल ऐसे ही नहीं है। कई स्टडीज बताती हैं कि प्रकृति के नज़ारे और आवाज़ें स्ट्रेस कम करने और मेंटल वेलबींग को सुधारने में मदद करती हैं। इसे बायोफिलिया हाइपोथेसिस से भी जोड़ सकते हैं, जो कहती है कि इंसानों का प्रकृति से एक गहरा स्वाभाविक जुड़ाव होता है। ये काल्पनिक दुनिया एक आइडियल, सेफ जगह बनाने की कोशिश है, जहां मन पूरी तरह से रेस्ट कर सके। इस पूरी विस्तृत मानसिक यात्रा का मकसद क्या सिर्फ मन को कहीं और लगाना है, या इसका कोई गहरा साइकोलॉजिकल असर होता है? ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से कहीं ज्यादा है। एक तो ये पॉजिटिव इमोशंस और सेंसेशंस को एक्टिवली जगाता है, शांति, खुशी, प्यार, ताजगी। दूसरा, ये मन को प्रेजेंट की चिंताओं या फ्यूचर की प्लानिंग से हटाकर एक बिल्कुल अलग, कंट्रोल्ड और सेफ एक्सपीरियंस में डुबो देता है। तीसरा, इस तरह की डिटेल्ड इमेजिनेशन में इन्वॉल्व होने के लिए मेंटल फोकस चाहिए, जो अपने आप में ध्यान का ही एक रूप है और विचारों के भटकाव को कम करता है। ये मन को एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां वो बाहरी दुनिया से लगभग कट सा जाता है और अंदरूनी शांति महसूस करता है। इस यात्रा का एंड कैसे होता है? स्रोत कहता है कि इस मैदान में पहुंचकर, फूलों को देखकर और छूकर चेतना को ये महसूस होता है कि अब कहीं और नहीं जाना है। यही आनंद आखिरी मंजिल थी और वो मिल गई है। ये पहुंच गए वाली फीलिंग क्यों जरूरी है? ये मन को और भटकने से रोकता है और उसे प्रेजेंट मोमेंट की शांति में सेटल होने में मदद करता है। ये एक तरह की मेंटल लैंडिंग है, गहरी रिलैक्सेशन में उतरने से ठीक पहले।
और इसके ठीक बाद नींद का निर्देश आता है। उसी फूलों के मैदान में खुले आसमान के नीचे लेट जाने और खुश होकर गहरी नींद में सो जाने की कल्पना करने को कहा जाता है। हाँ, ये ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन की पीक स्टेट से नींद की स्टेट में। यहाँ नींद को भी बहुत पॉजिटिवली फ्रेम किया गया है। गहरी उतर रही है, अति आनंदित होकर, आनंद से भरी हुई। ये नींद को लेकर अगर कोई एंजाइटी या रेजिस्टेंस हो तो उसे कम करने की कोशिश है। इसे एक सुखद, नेचुरल प्रोसेस की तरह दिखाया गया है, जो रिलैक्सेशन का ही अगला स्टेप है। अंत में बस एक कन्फर्मेशन है, अब आप पूरी तरह सो चुके। ये थोड़ा हिप्नोटिक सजेशन जैसा लगता है। क्या इस अवस्था में मन ऐसे सुझावों को ज्यादा आसानी से मान लेता है? हाँ, गहरी रिलैक्सेशन की अवस्था में जब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत होता है और क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड सुझावों के प्रति ज्यादा ओपन हो सकता है। इसे हिप्नोसिस की एक हल्की अवस्था जैसा मान सकते हैं। वो आखिरी वाक्य इस प्रोसेस को पूरा करने और नींद की स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकता है। ये पूरी तकनीक अगर देखें तो फिजिकल रिलैक्सेशन से शुरू होकर ब्रीदिंग अवेयरनेस, फिर डिटेल्ड पॉजिटिव इमेजरी और आखिर में डायरेक्ट स्लीप सजेशन तक एक स्मूथ फ्लो बनाती है। तो अगर हम इसका सार निकालें तो ये तकनीक गहरी नींद लाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देती है। शरीर को शांत करने से शुरू होती है, फिर सांस के जरिए मन को ठहराती है और आखिर में एक डिटेल्ड सुखद मानसिक यात्रा पर ले जाकर नींद के लिए तैयार करती है। ये कई जानी मानी रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे बॉडी स्कैन, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रेथ, गाइडेड इमेजिनरी और ऑटो सजेशन का एक कॉम्बिनेशन लगती है। बिल्कुल, ये अलग अलग एलिमेंट्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस में पिरोती है। फिजिकल टेंशन कम करना, मेंटल कामनेस लाना, पॉजिटिव फीलिंग्स जगाना और आखिर में नींद को वेलकम करना, ये पूरी प्रोसेस इसी तरफ काम करती है। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि अलग अलग लोगों के लिए इस तकनीक के कौन से हिस्से शायद ज़्यादा असरदार होते होंगे। क्या कुछ लोग फिजिकल रिलैक्सेशन से ज़्यादा फायदा उठाते हैं, जबकि दूसरों के लिए मेंटल इमेजिनरी ज़्यादा काम करती है? ये इंडिविजुअल डिफरेंस का एरिया है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। स्रोत में एक और आइडिया था, चेतना का शरीर और मन से आजाद होकर यात्रा करना। ये विचार अपने आप में काफी गहरा है। जी हाँ, और इसी पर बेस्ड एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। स्रोत कहता है कि गहरी रिलैक्सेशन में चेतना शरीर से अलग महसूस हो सकती है। अगर हम इस अनुभव को सिर्फ एक मेटाफर या कल्पना न माने, जैसा कि स्रोत इसे दिखा रहा है, तो ये अनुभव खुद हमारी अवेयरनेस की नेचर के बारे में क्या बताता है। क्या हमारी चेतना वाकई हमारे फिजिकल शरीर या हमारे विचारों के फ्लो तक ही सीमित है, या उसमें इन लिमिट से आगे जाने की क्षमता है? रिलैक्सेशन के इन गहराइयों में जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमें अपने सेल्फ की सीमाओं और संभावनाओं के बारे में क्या सिखा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो स्रोत के डिस्क्रिप्शन से निकलता है और जिस पर आगे सोचा जा सकता है।